प्रिय छात्रों नमस्कार। नीरज क्लासेस में आप सभी को स्वागत है। आज मैं आप सभी को क्लास 10 का मैथ का एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 1 के हल करके बताऊंगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी संख्या निकालना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो देखिए सबसे पहले तो आपको बुक में क्वेश्चन मिल जाएगा। आप 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को देख सकते हैं, जिसमें बताया गया कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आपको एग्जाम में जो विधि पूछे उस विधि से आप हल कर सकता है, लेकिन इसमें हम आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करके बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले कहता है कि दो संख्याओं के अंतर, तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि एक संख्या x, माना कि एक संख्या x, एक संख्या x और दूसरी संख्या मान लेते हैं y, दूसरी संख्या y। अब लिखिए प्रश्न से, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है उसी के अनुसार हम फिर आगे बनाते हैं। तो प्रश्न से लिखिए, प्रश्न में कहता है दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। तो दोनों संख्याओं का अंतर, तो फर्स्ट संख्या x है, दूसरी y है, तो दोनों का अंतर यानी घटाव कितना है, 26 है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। समझ गए। अब देखिए, तो देखिए अब लिखते हैं फिर प्रश्न से, फर्स्ट कथन से तो यह समीकरण बना है। अब सेकेंड कथन से समीकरण बनाते हैं। तो देखिए सेकेंड में क्या है कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है। आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं सही से। देखिए इस क्वेश्चन को जब तक आप बार बार नहीं पढ़िएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसमें करा एक संख्या, तो एक संख्या कितना है, x है, दूसरी संख्या कितना गुनी है, 3 गुनी है। तो दूसरी संख्या y है, इसको हम कितने से गुना करेंगे, 3 से, क्योंकि 3 गुनी है। तो इसको मान लेते हैं समीकरण 2। समझ गए। अब देखिए x बराबर 3y है, तो आप प्रतिस्थापन करके इस मान को समीकरण 1 में रख सकते हैं। देखिए समीकरण 2 कितना था, x बराबर 3y। तो इसको प्रतिस्थापन करने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में इस मान को रख देंगे, यानी x बराबर 3y रख देंगे। तो समीकरण 1 कितना था, x माइनस y बराबर 26 था। तो यहाँ लिखे है कि समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, तो x के मान कितना रखेंगे, 3y, और या y यहाँ है फिर 26। देखिए यहाँ x के मान कितना रखे हैं, 3y माइनस फिर y है बराबर 26। अब देखिए क्या करेंगे, 3y में से एक y घटाइएगा तो 2y बराबर कितना होगा, 26। तो y के मान निकालिएगा तो हो जाएगा 26/2, यानी इसीलिए y का मान कितना हो जाएगा, 26 में 2 से भाग दीजिएगा तो 13 आ जाएगा। अब क्या कीजिए, आपको तो ये y के मान निकल गया 13, अब x के निकालना है। तो आप समीकरण 1 या 2 किसी में रखिएगा ना, तो x के मान निकल जाएगा। x ये रहे या वो y रहे, जो निकलेगा। अगर दूसरा मान निकालने के लिए आप किसी भी एक समीकरण में रख सकते हैं। तो चलिए हम 2 में रखते हैं। तो देखिए समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, x बराबर 3y है, तो x 3y यानी 3 और y के मान कितना है, 13। तो आपको x के मान हो गया 13 तिहाई कितना हो गया, 39 हो गया। तो आप माने थे कि एक संख्या x और दूसरी संख्या कितना y माने थे। तो y के मान 13 हुआ और x के मान कितना हुआ, 39 हुआ। तो लिखेंगे अतः एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। दूसरी संख्या कितना है, एक संख्या 39 और दूसरी संख्या 13 है। समझ गए। इसी तरीके से हम लिख लेंगे कि अतः एक संख्या 39 और दूसरी संख्या कितना है, 13 है, क्योंकि y के मान 13 है और x के मान 39 आया है। तो यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताओ, और अच्छा लगा तो एक लाइक और नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।